परिस्थितियों में इन्वॉल्व होने के लिए पहली शर्त है रिएक्ट करना। हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते ही हम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होते ही सारी श्रृंखला शुरू हो जाती है। श्रृंखला शुरू होती है, हम उसको जो है उस परिस्थिति को एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस पर अपना पक्ष विपक्ष तय करते हैं, है ना। किसी पक्ष में झुकना है, नहीं झुकना है। फिर परिकल्पनाएं करते हैं कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल हों। तो सारी जो प्रक्रिया है अनुकूलन की प्रक्रिया है। बहुत गौर से समझो कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल हों। और मेरे अनुकूल होने का क्या मतलब है? मेरी अवधारणाओं के अनुकूल हो। मतलब हम क्या हैं? अवधारणाओं के जोड़ हैं। गहराई में जाना पड़ेगा ना, रूट कॉज में जाना पड़ेगा ना। हम कौन हैं? अवधारणाओं के जोड़ हैं। और हमारी अवधारणाओं के अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। मेरे अनुकूल परिस्थितियां होना चाहिए, मतलब मेरी अवधारणाओं के अनुकूल होना चाहिए। और मैं कौन हूँ? अवधारणाओं का जोड़ हूँ। तो मतलब यह है कि अभी हमारे पास अवधारणाएं हैं और जो जैसा है हमें वो स्वीकार नहीं है। अवधारणाओं का क्या मतलब होता है? कि हम अस्तित्व के खिलाफ खड़े हैं। अवधारणा का मतलब होता है हम अस्तित्व के खिलाफ खड़े हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो है सो है, इससे हम राजी नहीं हैं। जो जैसा है हम उससे जैसे कि तैसे राजी नहीं है। हम उसको बदलना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो जब भी ऐसी प्रक्रिया होगी, अवधारणा है तो प्रयास करेगी मतलब क्लिनजिंग की जरूरत है। अवधारणा एग्जिस्ट कर रही है, क्या करेंगे मतलब क्लिनजिंग को बढ़ाना है। क्लिनजिंग हुई है आपकी, हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी क्लिनजिंग हुई है। हम इससे इनकार नहीं करते कि आपकी क्लिनजिंग नहीं हुई है, आपकी क्लिनजिंग हुई है। तो क्लिनजिंग आपकी हुई है, लेकिन उतनी क्लिनजिंग नहीं हुई है कि जितनी क्लिनजिंग होनी चाहिए। जितनी क्लिनजिंग होनी चाहिए उतनी क्लिनजिंग हुई नहीं है। तो क्लिनजिंग को बढ़ाने की जरूरत है। क्लिनजिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लिनजिंग की बहुत सारी विधियां दी हुई हैं, उन सारी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। उन सारी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो क्लिनजिंग की विधियां दी हैं। तो ज़्यादातर क्लिनजिंग की विधियां इन विधियों के अप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरा, क्लिनजिंग के लिए एक और चीज़ होती है कि होश से जीना। होश से जीना जो है वह तो अंततः आएगा ही। क्लिनजिंग से होश बढ़ता है, क्लिनजिंग से होश बढ़ता है। और होश से जीने पर जो है एक बात ये होती है कि क्लिनजिंग की जरूरत भी कम हो जाती है। यदि होश से हम जीते हैं ना, तो होश से जीते हैं तो समता प्रतिष्ठित हो जाती है। ये बात बार बार समझनी पड़ेगी, बार बार हमें कहनी भी पड़ेगी। होश से जिएंगे मतलब समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी मतलब होश बढ़ेगा, मतलब समता में हम रहेंगे। तो जो जैसा घट रहा है उसको हम जैसा का तैसा स्वीकार करेंगे, वहाँ रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि नया संस्कार नहीं बनेगा या पुराना संस्कार अपडेट नहीं होगा। और क्या होगा? संस्कार की उदीर्णा तो होगी। समता में रहोगे, संस्कार तो उदीर्णा तो होगी। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार, उसकी उदीर्णा तो हो रही है, उस पर आप रिएक्ट करके एसोसिएट हो रहे हो। अब जो उदीर्णा तो हो गई लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। बात कुल मिला के इतनी है, उदीर्णा तो वैसे भी हो रही है, उस पर आपने रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्ट नहीं करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है? होश। होश है और कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि होश बनाए रखना है और टांग नहीं फंसानी है। टांग नहीं फंसानी है, हमें कुछ सुधारना नहीं है, हमें सुधारक नहीं बनना है, चीज़ों को सुधारना नहीं है, स्वीकार करना है, जैसा का तैसा स्वीकार करना है। उससे क्या होगा कि समता पुष्ट होगी। और वह जो उदीर्णा हुई है जिस संस्कार की, वह संस्कार क्या होगा? अपना ड्रामा प्ले करेगा। ड्रामा प्ले करेगा लेकिन उसकी फीडिंग नहीं हो रही है, उसकी फीडिंग नहीं हो रही है, फीडिंग बंद हो गई। फीडिंग बंद हो गई तो वह संस्कार की क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी। तो निर्जरा, ये शब्द बहुत पुराना शब्द है, अच्छा शब्द है कि निर्जरा होनी चाहिए। जैसे जैसे निर्जरा होगी वैसे वैसे मुक्ति होगी। तो हम वो जो प्रैक्टिस है हमारी प्रतिक्रिया करने की, और प्रैक्टिस तो अभी की है नहीं, जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस है ना। और जन्मों जन्मों का ख्याल नहीं है तो बचपन से अब तक यही करो। तो सारी ट्रेनिंग ही प्रतिक्रिया करने की ट्रेनिंग मिली है, ये इमीडिएट प्रतिक्रिया कर देना है। और एक बात यह होती है कि हम जान रहे होते हैं कि कुछ हो रहा है, हो रहा है उसे जान रहे हैं, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। उसमें यदि कुछ हो भी जा रहा है तो उसके जानते रहो। जानते रहने से क्या होगा? होश पुष्ट होगा, होश बढ़ेगा।
होश बढ़ेगा, मतलब एसोसिएट हम नहीं होंगे। एसोसिएट कौन हो रहा है? एसोसिएट शरीर हो रहा है, मन हो रहा है, और हम शरीर और मन को भी जान रहे हैं। हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे कि भाई ठीक है ना। रिएक्ट किया, रिएक्ट कर दिया, किसने किया? मन ने किया, शरीर उसमें इन्वॉल्व हुआ, हम सजग हैं, तो क्या होगा? हम पीछे खड़े हो गए कि शरीर के रिएक्शन को भी जान रहे हैं, शरीर की प्रतिक्रिया को, शरीर के इन्वॉल्वमेंट को जान रहे हैं, मन की प्रतिक्रिया को जान रहे हैं, शरीर और मन की सारी प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, हम उसके पीछे खड़े हो गए, मतलब हम साक्षी हो गए। वो हो गए तो वह स्थिति एक्चुअली ज़्यादा अच्छी है। वह स्थिति ज़्यादा अच्छी है कि जिसमें हम जो है पीछे खड़े हो गए, साक्षी हो गए, हम साक्षी हो गए हैं, और जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हैं। मतलब मन अपनी गति कर रहा है, करने दो, शरीर अपनी गति कर रहा है, करने दो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो उसको जानने वाला हूँ। और यह ऐसा बोला जा रहा है कि मैं जानने वाला हूँ, बोलने की जरूरत ही नहीं, अपने आप जाना जा रहा है। बहुत बहुत गहराई से देखना। कई बार लगता है कि हम देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे होते हैं। वो देखते हैं ना, वो देखिए और लगता है हाँ जाला, हाँ खंबा, अब इतनी स्पीड से आती है वह चीज कि वो आपको सुनाई भी नहीं पड़ता, लेकिन अंदर प्रतिक्रिया होगी रहती है। ऐसे देखते हैं टावर है, टावर के पास पर इतनी ऊंची पहाड़ी पर टावर लगा है, यहाँ आए तो देखते ही टावर, प्रतिक्रिया तो हो जाती है। मंदिर, घास देखते हैं और प्रतिक्रिया होती है। पेड़, हाँ, ये है ना? तो और इतनी तेजी से होता है, इतनी तेजी से होता है कि वह जो है हम उसको जो रिमार्क नहीं कर पाते कि हमने प्रतिक्रिया कर दी है। देखते देखते फॉग, बादल, सूरज, धूप, बारिश, प्रतिक्रिया बिल्कुल बहुत में आदत ही है, एकदम जबरदस्त आदत है प्रतिक्रिया करना। तो प्रतिक्रिया जो है, प्रतिक्रिया करते हुए वह सेपरेशन कायम रहता है। सेपरेशन जो है प्रतिक्रिया का है, क्या का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या होता है कि मैं अलग हूँ। प्रतिक्रिया अपने अलग होने की घोषणा है ना। हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं मतलब वह दूसरा है, और दूसरा है उससे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया कर रहे हैं मतलब मैं अलग हूँ और वह जो है वह अलग है। द्वैत हम निर्मित कर रहे हैं ना। तो या तो फिर अपना और पीछे खड़े हो जाओ कि इस प्रतिक्रिया को भी देखो, मन के द्वारा प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया को जाना जा रहा है ना? सब कुछ जाना जा रहा है। तो प्रतिक्रिया तो एक प्रैक्टिस है, वो तो होगी, चल रही है, आसानी से जाएगी नहीं। तो मुझे ये विजन का जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमारा विजन होता है तो प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हमारा ये पर्सनल ये है, जैसे मेरा ही, कि हम जब सुनते हैं तब प्रतिक्रिया नहीं होती। सम्यक श्रवण जब हो रहा है, बिल्कुल ब्लैंक जैसा हाँ, जैसा है तो जब सम्यक श्रवण होगा मतलब आपके पास परम स्वीकार्यता है। सम्यक श्रवण होगा तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, सम्यक दर्शन होगा तो वहां भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। दर्शन सम्यक नहीं है, इसलिए प्रतिक्रिया हो रही है। हो रही। मतलब हम जो है वैसा नहीं चाह रहे, जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। हम उसमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये टावर, टावर नहीं होना चाहिए, टावर गलत चीज है। उसके भीतर भीतर वो चीज है, और वो इतनी भीतर इतनी तेजी से चली गई कि आप उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन वो सब हो गया। टावर को देखते आप, जितनी भी अवधारणाएं हैं आपकी टावर से संबंधित, ये मोबाइल का टावर, ऐसे टीवी चलती है, ऐसे फलाना होता है, ये होता है, सारा कुछ चला गया और इतनी तेजी से गया, वो इतनी तेजी से गया कि आप उसे पकड़ नहीं पाते। वो जाली, हाँ जाली लगी है, इसलिए लगी क्योंकि वहां से गिर न जाए, उसमें खंबे लगाए हैं क्योंकि उससे वो जाली पकड़ बनी रहे। ये सब आपके भीतर इतनी तेजी से हो गया कि आप उसे पकड़ नहीं पाते। तो होश बढ़ता जाता है तो उस प्रतिक्रिया को पूरी पूरी आप पकड़ने लगते हैं, पूरा पकड़ने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं और होने देते हैं। उसको होने देना, जो हो रहा है उसे होने देना, उसमें टांग नहीं फंसाना है। ये नहीं चलना चाहिए विचार, ये क्यों हो रहा है, ये वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चल रहा है सो चल रहा है, जाना जा रहा है। विधि हमारे पास क्या है? होश को पुष्ट करना है, समता पुष्ट हो जाएगी, समता को पुष्ट करेंगे, होश पुष्ट हो जाएगा। और बहुत पीछे से कहीं से जाना जा रहा होगा, तो जाना जा रहा होगा तो जो जैसा है वैसा दिख रहा होगा। जो अवधारणा उसमें इन्वॉल्व होती है, अवधारणा इन्वॉल्व होती है प्रतिक्रिया में, अवधारणाओं की सापेक्षता में तो प्रतिक्रिया होती है ना, ठीक है ना। तो अवधारणा इन्वॉल्व होती है, अवधारणा यानी वो एक मेंटल पैटर्न है, और वह जैसी वह एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, वह जो भी हमारी प्राण ऊर्जा उसको सक करता है, वो तो सक्का वैसे भी कर रहा है, थोड़ा ज्यादा कर लेता है, वो उभरता है, उदीर्णा होती है, मतलब वो ज्यादा हैकिंग करता है ऊर्जा की। हैकिंग तो ऐसे कॉमनली सब कर रहे हैं, तो कोई कोई पैटर्न उदीर्णा होती है, मतलब जिसको ज्यादा खुराक चाहिए तो क्या करेगा, वह ऊपर आकर उसको ज्यादा हैक करेगा, ज्यादा उसको ग्रहण करेगा।
और ज़्यादा ग्रहण करके वो अपना जो है उस ऊर्जा के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को ज़्यादा कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, मैंने वो कर रहा है। अब ये एक बात और है, वो जैसे कुछ जंगल है ना, अमेज़न के जंगल है, भूमध्य रेखीय जंगल है, जो भूमध्य रेखा में जंगल होते हैं, तो वहाँ पर जो है पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा रहती है ना, सैकड़ों फीट होती है। तो उतनी ज़्यादा हाइट क्यों होती है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ जो है समशीतोष्ण है, मतलब वहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय मतलब वहाँ जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, और तो वो आइडियल है पेड़ों के लिए। तो वहाँ पर वनस्पतियाँ खूब पैदा होती हैं और इतनी सघनता से पैदा हो जाती हैं कि जो है वो धूप नहीं मिलती, वो खूब छाया रहती है, तो वहाँ धूप नहीं मिलती तो पौधे को सीधा एकदम लंबे ऊपर उठना पड़ता है, पूरी ताकत लगाता है, जितना ही ताकत लगाता है कि मुझे धूप चाहिए, और धूप चाहकर वो लंबे से लंबा जाना चाहता है कि कहाँ से वो हैकिंग कर ले उस धूप की। धूप तो उतनी है, उतनी धूप है, उसमें अपना हिस्सा चुराना है, उसके लिए वो पेड़ बड़े लंबे हो जाते हैं। तो जो अब उदीर्णा हुई जिस अवधारणा की, वह अवधारणा क्या करती है कि मतलब वह सरफेस पर आ जाती है, सरफेस पर आकर के वो ज़्यादा बड़ा एरिया घेरेगी और वो जो ऊर्जा वहाँ पर है सारी ऊर्जा को हैक करके उससे अपना गेम खेलेगी। उसका गेम खेलने की उसको ऊर्जा की जरूरत है, तो इसीलिए उसकी उदीर्णा होती है। उदीर्णा होती क्यों है, ये भी तो प्रश्न उठता है ना, उदीर्णा क्यों होती है? इसलिए होती है कि अब उसे जो है ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है उसको प्ले करने के लिए, हैकिंग करनी है उसको। तो पहला काम उसे हैक करना होता है ऊर्जाओं को, जो ऊर्जा पकड़ में आ रही है उसको हैक करो ऊपर की, प्लस जो है और कम पड़ रही है तो ब्रीथ को हैक करो, ब्रीथ को हैक करके फिर जो है कॉन्शियस माइंड को हैक करो, कॉन्शियस माइंड जो एनर्जी ले रहा है उसको वो पूरी खींच के वो भी अपने पास ले लो, तभी तो उसका प्ले होगा ना। प्ले होगा कैसे? ऐसे ही तो प्ले होगा। तो ऊर्जा की जरूरत है, और यदि हम होश में हैं तो ये ऊर्जा की जो फीडिंग है, इस फीडिंग को हम ब्लॉक कर देते हैं। हम उसमें करते कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा होश में होना ही ऐसा है। यदि होश और जागृति में हम हैं तो फीडिंग अपने आप ब्लॉक हो जाती है, फीडिंग हो ही नहीं सकती इसके बाद। मतलब उसमें क्या है कि होश में है कि मतलब कॉन्शियस माइंड को हैक किया ही नहीं जा सकता, तो कॉन्शियस माइंड की एनर्जी जो है उसको मिलेगी नहीं, है ना, मिलेगी नहीं। तो उसके पास अपनी जितनी एनर्जी है, और जो प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा की हैकिंग भी हमने बंद कर दी। प्राण ऊर्जा की हैकिंग, वो प्राण ऊर्जा जो मिल रही वो भी किसको? कॉन्शियस माइंड को मिलने लग गई, उसकी अपनी एनर्जी भी उसको, और जो भी मतलब सारी प्राण ऊर्जा उसको मिलने लग गई। अब वो ब्रीथ तो हैक है नहीं, अब ब्रीथ यदि हैक नहीं है, अब क्या होगा? अब उसके पास ऊर्जा बची नहीं, उस अवधारणा के पास, उस पैटर्न के पास ऊर्जा बची नहीं। अब यदि बची नहीं उसके पास में ऊर्जा, तो वह जो है अपना प्ले करने के लिए, वो प्ले तो उसे करना है, प्ले तो हो ही रहा है क्योंकि वह एक पैटर्न है, वह जिंदा ही प्ले करते हुए रह सकता है। ठहरा हुआ पैटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठहरा हुआ पैटर्न जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। पैटर्न लगातार प्ले करता रहता है। आपको लगता है कि एक विचार चल रहा है फिर दूसरा विचार आया, गलत बात है। आपको लगता है कि एक विचार जा रहा है फिर दूसरा विचार आ रहा है, तो गलत बात है। आपके अंदर लाखों विचार एक साथ चल रहे हैं। सरफेस वाला विचार आपको दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहे हैं। जो सरफेस में है, जो ज्यादा प्ले कर रहा है सरफेस में, वो आपको दिख रहा है। सारे पैटर्न साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, है ना, लेकिन उनकी एक्टिवेशन जो है किसी की ज़्यादा है, जिसको ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है, किसी को ऊर्जा कम मिल रही है। तो कम मिल रही है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम है, या फिर उसका जो है वो थोड़ा मरा प्ले है ना, वो प्ले इतना धीमा है कि वो प्ले सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो प्ले दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो अब ये जो है सम्यक दृष्टि या सम्यक श्रवण, सम्यक दृष्टि यदि है तो सम्यक दृष्टि का मतलब देखना हो रहा है, मतलब उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब हम समता में हैं। समता में मतलब होश में है, होश में है तो हम कोई परिभाषा कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ देखना हो रहा है, तो वहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, कोई पैटर्न को फीडिंग होगी नहीं, पुराने पैटर्न की भी फीडिंग नहीं होगी, कोई प्रतिक्रिया होगी नहीं। प्रतिक्रिया नहीं होगी तो फिर जो है अमनी दशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण, कि कहीं पर भी हम सम्यकत्व पाएं, पंचेंद्रियां हैं तो उसमें कहीं पर भी हम सम्यकत्व को पाएं, तो उस सम्यकत्व में जो है ठहराव आ जाता है, उसमें ठहराव आ जाता है, कोई प्रतिक्रिया होती नहीं, तो ठहराव आ जाता है। तो उस ठहराव में जो है सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ जाना जा रहा है, मतलब साक्षी पुष्ट हो गया। अब वहाँ क्या होगा? जो ऊर्जा है, ऊर्जा की हैकिंग नहीं हो सकती। साक्षी जागा हुआ है तो चोर नहीं घुस सकते, हैकर्स जो है काम नहीं कर सकते। तो क्या होगा? ऊर्जा
अपने सहज प्रवाह में जाएगी, है ना, सहज प्रवाह में ऊपर उठेगी और अपना रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कार्ड से सुषुम्ना नाड़ी की के रूप में ऊर्जा वहाँ से बन के उठती जाएगी। उठ के कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी ब्रह्म क्षेत्र में, सहस्त्रार में। ब्रह्म क्षेत्र में जाएगी और धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया, परिपूर्ण हो गया, तो क्या होगा? वह वहाँ पे छेद कर देगी, रंध्र कर देगी, होल कर देगी, तो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्म क्षेत्र में होल हो जाएगा तो उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा तो ऊर्जा का प्रवाह वहाँ होने लगेगा। वहाँ होने लगेगा तो फिर क्या, ऊर्जा को एक रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया तो उसकी हैकिंग हो जाएगी बंद, हैकिंग बंद हो जाएगी। तो ब्रह्मरंध्र खुल जाए और ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट रहे, एक्टिवेट बना रहेगा। अब वो ब्रह्मरंध्र जो है खुल तो गया है, अब खुलने के बाद में उसको 48 मिनट तक लगातार एक्टिवेट रहना चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं पड़ना चाहिए। यदि 48 मिनट तक ब्रह्मरंध्र जो है वो बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, बराबर वहां से ऊर्जा निकल रही है और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी विकार उस समय एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कोई भी हैकिंग उस 48 मिनट में नहीं हो रही है, तो 48 मिनट के बाद में वह चीज जो है हो गई, कंटिन्यू हो गई। अब वो ब्लॉक नहीं होगी, अब वो ब्रेक नहीं होगी, अब वो ब्रेक नहीं होगी। हाँ, लेकिन यह होता है जैसे साधकों को साधना की प्रायोरिटी थोड़ी टॉप है, तो होता यह है कि वह चला तो हैक तो हो गया है, लेकिन वह हैकिंग बड़ी जल्दी टूट भी जाती है। टूटने का कारण क्या है? जरूर वह किसी सदगुरु से जुड़ा होगा, जरूर लाइव देशना उसके पास होगी, उस देशना में खुद सुना होगा उसने, उसमें प्राण समाये होंगे, सदगुरु के प्राण उसमें समाये होंगे। तो वह जो है अंदर वह चीज है, जब भी तुम पतन को जाओगे तो गुरु हाथ पकड़ के उठा लेता है, पकड़ के उठा लेता है। मतलब वह जो लाइव देशना है, वह प्राण ऊर्जा जो है, वह डिवाइन एनर्जी जो है उसके भीतर में रहेगी। जहां भी भटकोगे पुल अप कर लिए जाओगे, थोड़ा सा भटकोगे पुल अप कर लिए जाओगे, तो पुल अप कर लिए जाते हो। इसलिए जो है जीव सदगुरु की देशना चाहिए, वह सत्संग चाहिए। तो उसके बाद में वह जो देता है, सदगुरु जो देता है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो आपको पता नहीं कि आपको दे क्या रहा है, वो कितनी कीमती चीज, अमूल्य चीजें दे रहा है। उसके संग सानिध्य में बने रहो आप। वो बोलते हैं ना कि कितने सेशन कराते हो, अरे सेशन बहुत जरूरी नहीं है, सानिध्य जरूरी है। सदगुरु का सानिध्य जरूरी है। सेशंस बहुत जरूरी नहीं है कि दिन में 5 सेशन करा रहे हो, कि 7 सेशन करा रहे हो, कि कवायद करा रहे हो, वह जरूरी नहीं। बस उस ऊर्जा क्षेत्र में रहना जरूरी है। सेशन तो हैपनिंग के द्वारा होगा, और हैपनिंग के द्वारा होगा वही सेशन है, बाकी तो सेशन है ही नहीं, बाकी तो कवायद है। ये समझ लो, सब कवायद और सेशन में फर्क होता है। बोलते इतने सेशन हुए, सेशन नहीं भाई, वो कवायद थी। सेशन तो हैपनिंग होती है, जब होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, और जब होगी तो फिर उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। उस होगी में इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है। वो बड़ी हैपनिंग है, वो बड़ी घटना है, वो बड़ी घटना है। तो उसमें जो है वह डिवाइन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सदगुरु निमित्त है, वो एक कैटालिटिक एजेंट है। वो महान ऊर्जाएं उसके माध्यम से बह के तुम्हारे भीतर प्रवेश पा रही हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा। ऊर्जाएं उससे गुजर के जा रही हैं, लेकिन उसका रास्ता ही वही है, गुजरती उसके माध्यम से, नहीं तो गुजरेंगी नहीं, गुजरती उसके माध्यम से। तो उसकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है, सदगुरु की मौजूदगी बहुत जरूरी है। उसकी मौजूदगी में जो है वह ऊर्जाएं आएंगी और तुम में प्रवेश पाएंगी, तो ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर आ जाएंगी। तो तुम जब भी भटकोगे तुम्हें पुलअप कर लिया जाएगा, इसलिए जो दीक्षा है और ये इस सबका महत्व इसलिए है। लेकिन हम दीक्षा हम देते नहीं हैं, संन्यास हम देते नहीं है, दीक्षा हम देते नहीं है। दीक्षा घटनी चाहिए। हम कहते हैं वास्तविक दीक्षा घटे। जो पुराने लोगों ने किया वो गलत किया क्या? उन्होंने सही किया, उनके हिसाब से जो अनुकूल था वो किया। हमें काम ही उतना दिया गया है कि लिमिटेड लोग आएंगे हमारे पास, भीड़ भड़का होगा नहीं, और उनकी दीक्षा अपने आप घटेगी, हैपनिंग के माध्यम से घटेगी, वो असली दीक्षा घटेगी, है ना। उन्होंने तो फिर भी दे दी दीक्षा। क्यों दी? कि दीक्षा दे दी, आगे पीछे घट जाएगी, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो हो गया, कोई रिचुअल तो हो गया, अब उस रिचुअल को फॉलो करेगा और कहीं लगा रहेगा,
उसे वही मेमोरी आती रही, आज नहीं कल घट जाएगी, है ना। और किसी बड़े सदगुरु ने कोई दीक्षा दी है तो दीक्षा घटी भी नहीं है, तो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम तो उसके साथ जुड़ गया है। यदि सचमुच में सदगुरु हैं तो दीक्षा तो ऐसे हजारों लोग देते हैं, वो तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत सारे। अब कोई कोई सदगुरु होते, रेयर वन सदगुरु होते हैं, है ना, जैसे भी ओशो हो गए, है ना, या फिर जो है लाड़ी माशे हो गए, युक्तेश्वर गिरी हो गए, है ना, या कुछ ऐसे और इक्के दुक्के जो रेयर वन रामकृष्ण परमहंस हो गए। बाकी तो इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत हैं, उनके द्वारा दीक्षाएं तो लाखों लोगों को दी जाती, लेकिन वो दीक्षाएं है ही नहीं ना, उन दीक्षाओं का तो कोई मूल्य है नहीं ना। उनकी दीक्षाओं का मूल्य है, जो हमने नाम लिया तो उनकी दीक्षाओं का कुछ मूल्य है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोग ये किए कि इसके माध्यम से उन्होंने कुछ एनर्जी तो दी, कुछ बात तो करी, कोई चीज़ तो क्रिएट तो करी है। वह ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी कि उसकी यात्रा जो है थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। वो बीच में जाएगा तो उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसको वापस जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी पात्रता के अनुसार कनेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ तो उसमें है। लेकिन अब हमें जो दिया गया है कि हमें जो इस प्रकार की कोई दीक्षा देनी नहीं है, दीक्षा घटेगी, जिसको घटेगी घटेगी, अब घटेगी तो बात वहाँ पूरी हो जाएगी, जिसको घट गई घट गई। अब जो है वापस नहीं लौट सकता वह, अब उसकी जो है उच्च अवस्था आ गई। हम नहीं कहते कि उसका महापरिनिर्वाण या परम मुक्ति तय हो गई, लेकिन वह इस स्थिति में आ गया कि अब उसकी मुक्ति रोकी भी नहीं जा सकती। उसकी मुक्ति जो है रोकना संभव नहीं है, नहीं रोका जा सकता। बहुत ज़्यादा ताकत लगाई जाएगी, कुछ किया जाएगा तो एक जन्म रोका जा सकता है इसको, उससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता, अटक नहीं सकता वह। इस प्रकार से है, और थैंकफुल रहो कि पुल अप हो जाते हो लेकिन वापस आ जाते हो। इसमें लोग नेगेटिव लेते हैं बहुत सारे लोग ना, कि अरे ये क्या, हम तो थोड़ा सा घटता है फिर अपना वापस वही बात हो जाती है। अरे ये देखो कि तुम तुम्हारे साथ घटता है और घटने के बाद तुम भटकते हो, फिर से तुम वापस ला लिए जाते हो। कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे साथ काम कर रहा है। जन्मों जन्मों के भटके हो, कुछ समय की साधना है ये, जो रियल साधना शुरू हुई है, और इतनी तेज गति है, तुम्हें बार बार घटता है, और जैसे ही भटकते हो फिर से तुम्हें पुल अप कर लिया जाता है। तुम्हारे से ज्यादा कौन सौभाग्यशाली होगा? तुम सौभाग्यशाली हो। और आगे जो है, अब यहाँ तक हुआ है तो आगे भी घटेगी, आगे भी हो गई, है ना। अपनी टॉप प्रायोरिटी की बात है, अपना दांव खेलना है। फ्री विल तो हमारे पास है, सबके पास अपनी अपनी फ्री विल है ना। तो अपनी फ्री विल का प्रयोग कितना कर पाते हो, जितना कर पाओगे तो बात उतनी बनती चली जाएगी, है ना। तो कृपा तो बरस रही है।